नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में पिछले 2.5 महीने से जो चुनावी उठापटक चल रही थी उसका अंत हो चुका है। मतलब चुनावी जो शोर था, चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है और सिर्फ अब एक चरण का मतदान बाकी है, 7वें चरण का मतदान, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव होना है। उसके बाद 4 जून की वो तारीख आएगी जिसका सभी को इंतजार है। विपक्ष को इंतजार है कि इस बार 4 तारीख को वो सरकार बना लेगा और बीजेपी को उस तारीख का इसलिए इंतजार है क्योंकि बीजेपी का नारा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। किसके दावे में कितना दम है वो 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन इस चुनाव में कई बातें बहुत खास रही, चुनाव के बाद भी कई बातें खास रही और इसी खास बात में एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बार 125 सीटें जीतती है तो भी वो सरकार बना लेगी, जो उसके इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके साथ मिलकर। वहीं बीजेपी अगर 250 सीटें लेकर आती है तो भी बीजेपी सरकार इस बार नहीं बना पाएगी। तो क्या कुछ है इसके पीछे का गणित, वो आज आपको समझाएंगे कि कैसे 125 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है और क्या बीजेपी जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उसे इस बार पार नहीं कर पाएगी। क्योंकि कई चुनावी विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि इस बार बीजेपी 240 से 260 सीटों पर सिमट सकती है और उसके जो घटक दल हैं एनडीए के जो घटक दल हैं वो 35 से 40 सीटें जीत सकते हैं, फिर भी सरकार बीजेपी की बन सकती है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो दावा है उसमें क्यों बिल्कुल भी दम नहीं है। तो मैं आपको अगर 2009 का चुनाव बताऊं तो 2009 के चुनाव में बीजेपी के पास 29 सीटें ऐसी थी जिसमें उसने 50% से अधिक वोट ली थी और कांग्रेस पार्टी के पास 43 सीटें ऐसी थी जो उसने जिस पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले थे। उसके बाद आता है 2014 का चुनाव जहां 136 सीटें बीजेपी को मिलती हैं और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस को मिलती है। 136 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट लिए थे। और उसके बाद साल आता है 2019 का। 2019 में 224 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट लिया था और कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 18 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी 50% से ज्यादा वोटों से। तो यहां अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो 2019 में जिस पार्टी ने सिर्फ 52 सीटें जीती थी वो पार्टी कैसे इस बार 100 को क्रॉस कर सकती है, 125 सीटों तक जा सकती है। वहीं बीजेपी जिसने 2019 में 303 सीटें जीती थी वो कैसे 240 या 250 पर आकर सिमट सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए और समझाऊंगा। ये देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर 2019 के आंकड़े हैं। 64 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एनडीए ने 62 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें उसके अलायंस ने जीती थी। तो कुल मिलाकर 64 सीटें और इसका जो परसेंटेज था, जीत का परसेंटेज, वो 80% था। बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी ने 98% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश की जो सीटें थी 29 में से 28 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। गुजरात में क्लीन स्वीप किया था। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरियाणा में भी क्लीन स्वीप था। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीती थी। झारखंड में 14 में से 11 सीटें, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप था। हिमाचल प्रदेश में भी क्लीन स्वीप था। लेकिन इस बार ऐसा मानना है विपक्ष का कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उसके बाद से बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। लेकिन कितनी कम हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं तो 4 से 5 सीटें कम हो सकती हैं और 39 की बजाय 34 से 35 सीटों पर बीजेपी रह सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 1-2 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। गुजरात में एक बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। राजस्थान बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है जहां 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को तकरीबन 4 सीटों का नुकसान हो सकता है और 24 से 20 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। हरियाणा में भी नुकसान हो सकता है। हरियाणा में भी 5 सीटें बीजेपी के पास आ सकती है और 5 सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें जो है रिजल्ट दोबारा से दोहराया जा सकता है। झारखंड की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन वोट परसेंट थोड़ा सा घट सकता है। झारखंड में परिणाम जो है ऐसे रह सकते हैं। उत्तराखंड में फिर क्लीन स्वीप, हिमाचल प्रदेश में फिर क्लीन स्वीप। अब एक बार फिर से दोबारा जो है पहला ग्राफिक्स जो चलाइएगा एक बार, जो सीटें थी
ये इस बार देखिए, इसमें जो 224 सीटें हैं, 224 सीटें जिन पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट लिए थे, इस बार इन 224 सीटों में से 170 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है। और इन 170 सीटों में से नॉर्थ में 106 सीटें आती हैं। नॉर्थ की 106 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 100 सीटें जीती थी और मात्र 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और साउथ की अगर बात करें तो साउथ में 25 सीटें थी, 25 में से 20 बीजेपी ने जीती थी। वेस्ट में 45 में से 43 बीजेपी ने जीती थी। नॉर्थ ईस्ट में 14 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो कुल मिलाकर 190 सीटों में से 176 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि 170 सीटों पर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो कांग्रेस पार्टी घटकर इस बार 328 सीटों पर आ गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी तकरीबन 93 सीटों पर कम चुनाव लड़ रही है और ये सीटें उसने अपने साथ घटक दलों को दी हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो मजबूत हैं। 170 सीटें मैंने आपको बताया कि सीधे सीधी कड़ी जो है चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी आज भी ये माना, ये इसके में बाद में कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज भी पैन इंडिया पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो यहां अब कांग्रेस का गणित ऐसा है कि इन 170 सीटों में से अगर बीजेपी कामयाब हो जाती, बीजेपी की कुछ सीटें घटती हैं, अगर लगाएं कि 10 सीटें, 52 सीटें कांग्रेस को 2019 में मिली थी और इस बार अगर 62 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं, तो जो 303 सीटें बीजेपी को मिली थी 2019 में, वो घटकर 293 रह जाएंगी। अगर 20 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी की घटकर 283 सीट रह जाएंगी। और आंकड़ा ऐसा, मतलब कांग्रेस पार्टी का ऐसा आंकड़ा है कि अगर ये 100 पर यह आंकड़ा पहुंच जाता है, मतलब 52 से 100 पर 48 सीटें अगर बीजेपी हारती है तो वो बहुमत से कम आ जाएगी। और उसके बाद एनडीए के पास जो घटक दल हैं, उसके जो घटक साथी हैं, वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं और फिर कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। हालांकि इन दावों में कितना दम है उसका भी टेस्ट कर लीजिए। अगर हम कांग्रेस का दावा मान लेते हैं कि कांग्रेस को 125 सीटें आ जाती हैं और बीजेपी 250 या 250 से कम सीटों पर सिमट जाती है, उसके बाद भी जो राष्ट्रपति हैं वो बीजेपी को ही ऑफर करेंगे सबसे पहले कि आप आइए और सरकार बनाइए। और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके पास इतनी ताकत फिलहाल मौजूदा वक्त में है कि वो 272 के आंकड़े, अगर बीजेपी 250 पर भी आती है तो बीजेपी को 272 के आंकड़े पर वो पहुंचा सकें और बीजेपी सरकार बना सके। तो जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है कि वो 100 क्रॉस कर जाएगी, 125 सीटें जीत लेगी, फिलहाल तक जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जितना जमीन पर हमने काम किया है, लोगों से बात की है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी 100 या उससे ज्यादा सीटों पर जो है चुनाव जीत सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें वहां आती हैं, वहां कांग्रेस पार्टी मात्र 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और यकीन मानिए, अगर कांग्रेस पार्टी रायबरेली को बचाने में उत्तर प्रदेश में कामयाब रह जाती है तो उसकी बहुत बड़ी जीत होगी। कांग्रेस की को लिहाज से ऐसा लगेगा मानो 17 की 17 सीटें जीत ली हो। बिहार में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वोट दिला सके। और राहुल गांधी ने भले ही 2 यात्राएं पैदल की हैं, लेकिन उस तरीके से वो जनता के साथ नहीं जुड़ पाए जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और हर एक छोटी बात का वो ध्यान रखते हैं किस तरीके से मध्यम वर्गीय लोगों से जुड़ा जा सके। एंटी इनकम्बेंसी की बात इस बार 10 साल के शासन के बाद भी नहीं है। हाँ, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो एमपी हैं, जो सिटिंग एमपी थे, इस बार बीजेपी ने बहुत कम एमपीज के टिकट काटे हैं जो 2019 में थे। ज्यादातर एमपीज को टिकट दिया गया है, वहां थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी है लोगों के प्रति, वो लोकल उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी के प्रति सहानुभूति मान लीजिए या फिर मोदी के चेहरे की चमक आज भी वही है जो 2013 में जब उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, या फिर 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो दावा है कि 125 सीट अगर कांग्रेस पार्टी लाती है, उसके बाद वो अपने अलायंस के दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, उस दावे में फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तब तो दम नजर नहीं आता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या कुछ अप्रत्याशित नतीजे निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस का ऐसा दावा है कि इस बार वो 350 सीटें क्रॉस कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा 4 तारीख को क्या नतीजे सामने आते हैं। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।